हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप अमेजन के स्टॉक ट्रांसफ़र के सेल्स और परचेस को कैसे टैली में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्टॉक ट्रांसफ़र क्या होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर आप अमेजन पर वर्किंग कर रहे हैं और आपने वहाँ पर मल्टीपल वेयर हाउस परचेज़ किए हुए हैं अमेजन पर, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो मेन वेयर हाउस है वो दिल्ली में है और आपने मल्टीपल स्टेट के जीएसटी ले रखे हैं अमेजन से, और आप चाहते हैं कि अमेजन से ही हम उसको सेल करेंगे और उसके लिए आपने कोई अपना अलग से कोई वेयर हाउस नहीं लिया हुआ है। आपने अपना जो आइटम्स है वो अमेजन के वेयर हाउस में स्टोर किया हुआ है। तो दोस्तों, अमेजन क्या करता है कि आपके आइटम की डिमांड के अकॉर्डिंग आइटम को सफल करता रहता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भेजता रहता है। फॉर एग्जांपल कि आपने अपना जो आइटम्स है उसकी 100 क्वांटिटी आपने दिल्ली के वेयर हाउस में भेज दिया, एंड उस आइटम का जो सर्चिंग है और जो ज़्यादा डिमांड है वो आई थिंक कोलकाता में है या बेंगलोर में है। तो अमेजन क्या करता है कि उस आइटम को ऑन डिमांड उसको बेंगलोर कोलकाता भेजता रहता है। ठीक है ना। अब क्या होता है दोस्तों कि इससे अगर आपका आइटम सेम स्टेट में सफल होता है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टॉक ट्रांसफ़र के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं, हमें किसी भी जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बट यहीं पे हम कहते हैं सर कि हमारा आइटम जो कि दिल्ली में हमने दिया और वो डिमांड की वजह से कोलकाता चला गया या फिर राजस्थान चला गया या गुजरात चला गया, तो उस केस में यहाँ पर इंटर स्टेट लोकेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका एक स्टेट से सेल्स और एक स्टेट से परचेस आपको दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों, अमेजन आपको एक शीट देता है जिसको हम बोलते हैं एमटीआर शीट। जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अमेजन का डेटा किस तरह से डाउनलोड होता है, जहाँ पर हमने एमटीआर बी टू बी और बी टू सी का डेटा इंपोर्ट किया था उसी के जस्ट नीचे स्टॉक ट्रांसफ़र का भी ऑप्शंस आपको मिलता है। आप उसके थ्रू डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपकी जो एक्सेल है वो कुछ इस तरह की आपको दिखती है, जिसके अंदर आपका सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो जीएसटीएन ऑफ रिसीवर होता है, यानी कि वो स्टेट जहाँ पर आपका आइटम गया है। फॉर एग्जांपल कि आपका अगर दिल्ली और राजस्थान दोनों में है तो आपका आइटम कहाँ गया हुआ है, तो जस्ट जहाँ भी आपका आइटम जाता है उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी एंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं कि शिफ्ट फ्रॉम सिटी न्यू दिल्ली है और शिफ्ट टू सिटी कोलकाता आ रहा है। ओके, यानी कि यहाँ पर जो जीएसटी है वो कोलकाता का है। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें ऑर्डर आईडीज़ मिलती है कि किस ऑर्डर आईडी के बिहाफ पर हमारा ट्रांसफ़र हुआ ना, उसी के साथ में किस स्टेट से हमारा आइटम जा रहा है और किस स्टेट को हमारा आइटम जा रहा है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट हमें मिलता है, जो कि हमें स्टॉक ट्रांसफ़र के समय यूज करना है। इसी के साथ आगे चलते हैं, आइटम्स की डिटेल आ जाती है और सबसे लास्ट में आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जीएसटीएन ऑफ सप्लायर। जीएसटीएन ऑफ सप्लायर का मतलब है ये वो स्टेट है जहाँ से आपका आइटम ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट जो रो ली थी उसका रीजन मतलब ये है कि आपका आइटम दिल्ली से वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता जा रहा है। ओके, नाउ अभी हमें देखना है कि हमें सेल चढ़ाना है या परचेस। नाउ अभी हम चेक करते हैं कि हमें अभी सेल चढ़ाना है। ठीक है। नाउ यहाँ पर मल्टीपल स्टेट है, आप यहाँ फ़िल्टर लगा लीजिए। फ़िल्टर लगाने के बाद में जो भी स्टेट आपका है, फॉर एग्जांपल मैं अभी जो वर्किंग कर रहा हूँ वो दिल्ली से करना चाहता हूँ। ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं दिल्ली का जीएसटीएन ले लूँगा, यानी कि दिल्ली की सेल हो गई है। नाउ इसी तरह से हम फर्स्ट कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर हम दिल्ली को छोड़ देंगे, दिल्ली को अनटिक कर देंगे। तो जैसा कि वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपका आइटम सेम स्टेट में सफ़र कर रहा है तब तो आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटीज़ नहीं बनती है, कोई भी इनपुट नहीं बनता है, यानी टैक्स का कोई रोल नहीं आता है। तो उस केस में हमें यहाँ पर अगर हमारा आइटम दिल्ली से दिल्ली जा रहा है तो हमें इसे अनटिक करना है, यानी कि मुझे सिर्फ वही सेल लेनी है जो दिल्ली से बाहर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा दिल्ली को छोड़कर 4 स्टेट में सेल है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये जो डेटा फ़िल्टर हुआ है इसको हम कहेंगे कि दिल्ली का सेल्स। ना इसको सिलेक्ट किया
कॉपी किया और न्यू शीट में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका जो नाम है हम रख देते हैं DL, दिल्ली का DL शॉर्टकट एंड सेल्स। ओके, नाउ ये हमारा अभी दिल्ली का सेल हो गया है। इसी तरह से अगर मेरा आइटम किसी अदर स्टेट से दिल्ली आता है तो वो मेरा परचेज काउंट होगा। तो इसके लिए मैं वापस मेन शीट पर जाता हूँ और यहाँ से वापस फ़िल्टर को हटाता हूँ और फिल्टर्स अगेन लगाता हूँ। परचेस के लिए मुझे यहाँ पर रिसीवर का जो GST है वहाँ से फ़िल्टर लगाना रहेगा। नाउ सेम जस्ट अपोजिट हम यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं। हमने वहाँ पर परचेस में दिल्ली को छोड़ा था, सेल्स में दिल्ली को लिया था। यहाँ हम परचेस में दिल्ली को लेंगे और सेल्स में दिल्ली को छोड़ देंगे। ना अभी जो डेटा फिल्टर हुआ है हमारा वो है दिल्ली का परचेस। ओके, ना इसको कॉपी किया और सेम न्यू शीट पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। नाउ ये जो डेटा है ये हमारा है दिल्ली का परचेज। नाउ इसको नाम रख देते हैं हम DL_PUR। ओके, चलिए पूरा रख देते हैं परचेज। ओके, नाउ अभी हमारा एक्सेल का वर्किंग कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर DL सेल और DL परचेज को अलग कर लिया है। इसी तरह से आपको बाकी स्टेट्स का भी अलग करना है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आप टैली में डेटा किस तरह से मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर हम बताएं तो टैली में 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि आप एक सिंगल कंपनी में मल्टीपल GST को ऑपरेट करें, या फिर मल्टीपल कंपनीज आप टैली में बना लें और पर्टिकुलर स्टेट वाइज आप बना लें और उसको पर्टिकुलर स्टेट वाइज इसको हैंडल करें। फॉर एग्जांपल कि अभी जो मैंने कंपनी बनाया हुआ है वो दिल्ली का है। इसी तरह से आपको कोलकाता का भी बनाना है, राजस्थान का भी बनाना है, गुजरात का भी बनाना है। ओके, नाउ अभी हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का सेम मेथड है जो हमने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और कुछ स्टेप्स को फॉलो करके जो टैम्पलेट्स हैं उसको ले लेना है। ओके, चाहें तो आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। टीम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उनको कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ हमें इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, इसी के साथ में एक ऑप्शन आपको दिखेगा ट्रांजेक्शन्स का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन का ऑप्शन शो हो जाएगा। नाउ यहाँ पर फाइल फॉर्मेट हमें एक्सेल लेना है। नाउ यहाँ पर वो लोकेशन डालना है जहाँ पर हमारा फाइल है। अब फाइल अगर आप ओपन है तो आप यहाँ पर F12 करके भी फोल्डर का लोकेशन देख सकते हैं। ओके, नाउ इसी तरह से आपको ओनली वही फाइल हमें सेलेक्ट करनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमें वर्कशीट नेम आ रहा है। आपने ध्यान दिया हो तो हमने यहाँ पर 2 शीट अलग से बनाई थी, DL परचेस और DL सेल्स। नाउ हम सबसे पहले सेल्स का वर्क करते हैं तो हम यहाँ पर DL सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर मैपिंग टैम्पलेट्स में हमने मल्टीपल टैम्पलेट्स आपको बताया है। नाउ ये टैम्पलेट्स कैसे मिलेंगे आपको, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन विजिट कर सकते हैं, चाहें तो हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। नो, यहाँ पर हम ब्रांच सेल्स DL ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर DL का सेल चढ़ाना है। नो, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर प्रीव्यू इंपोर्ट समरी आ रहा है, आप इसको यस कर लीजिए। नो, बैकअप लेना है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। हमारा एक्सेल फाइल सेव है, हमें बस एक बार ये चेकआउट करना है कि हमारा फाइल सेव है कि नहीं। सिंपल हम एंटर करेंगे, हमें यहाँ पर बताएगा कि ब्रांच सेल्स कितने हैं, 31 एंट्रीज है। आप सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ना इंपोर्ट होने के बाद में इस तरह का मैसेज आएगा, इंपोर्ट सक्सेसफुल। ना आप सिंपल एंटर करेंगे। ना अभी हम डेटा को चेक करते हैं तो 31 एंट्रीज थी। ना ब्रांच सेल्स में 31 एंट्रीज आपको शो हो रही है। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने पार्टी का नाम यूज किया है। हमारी मल्टीपल कंपनीज हैं, मल्टीपल ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पर जो भी अपोजिट ब्रांच रहेगी उनका नाम रखना है। ना इसको हमने किस तरह से बनाया है, आप सिंपली यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एंटर करता हूँ, जस्ट आप देख पाएंगे कि मैंने मेरे कंपनी का नाम लिखा है, साथ में उसका स्टेट का कोड लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमने उसी पार्टी का हमारी खुद की पार्टी का वेस्ट बंगाल का GST नंबर रखा हुआ है, क्योंकि आपने चेक किया हो कि हमारी एक्सेल में पार्टी का नाम नहीं आता है, ओनली GST नंबर आता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर GST नंबर रखना पड़ता है। ना ये जो पार्टीज़ के खुद की पार्टीज़ के जो लेज़र होते हैं वो ब्रांच एंड डिवीज़न के अंदर बनते हैं। ब्रांच एंड डिवीज़न इसलिए बनता है कि एक अगर आपने
किसी पार्टी से कुछ परचेज़ किया है और उसी को कुछ सेल किया है, तो आपका जो फाइनल वैल्यू है, वो जो बैलेंस है, वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। इसीलिए हमें ब्रांच एंड डिवीज़न लेना रहता है। अगर हम बाद में ग्रुप कंपनी भी देखते हैं तो ब्रांच डिवीज़न का इफेक्ट हमेशा ज़ीरो आता है। इसी तरह से आप अदर स्टेट्स के भी आप परचेज बना सकते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ का हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, इन सभी का आप बना सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग। ना दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कवर किया कि ब्रांच सेल्स कैसे आपको चढ़ाना है। नाउ इसी तरह से दोस्तों, अब आपको ब्रांच परचेज चढ़ाना है, तो ब्रांच परचेज के लिए भी हमने टेम्पलेट्स प्रोवाइड किया हुआ है। आपको सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट में जाना है। नाउ ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर सेम एक्सेल फॉर्मेट लेना है, स्टॉक ट्रांसफ़र की फ़ाइल का नाम लेना है। इसके बाद में यहाँ पर हमने जो शीट का नाम लेना है, उसकी जगह पे हम डीएल परचेज ले लेते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हमारा मैपिंग भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, ब्रांच परचेज डीएल। नाउ सिंपल एंटर करके आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट का समरी दिखाता है, आप समरी को यस करते हैं, इंपोर्ट को यस करते हैं, तो आपका डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से हमने सेल चढ़ाया, उसी तरह से हमें यहाँ पर परचेस भी चढ़ाना रहता है। ना हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है, हम इसको भी एंटर करके चेकआउट कर लेते हैं। सेम वही स्टॉक समरी में, सॉरी स्टैटिक्स में गए, यहाँ पर हमने ब्रांच परचेस डीएल लिया। नाउ 202 एंट्रीज थी। नाउ यहाँ पर हम एंटर करके चेकआउट कर सकते हैं। सेम सेल की तरह ही हमने यहाँ पर परचेस को भी ऑपरेट किया। ना मैं अब आपको इसका इफेक्ट दिखाता हूँ बैलेंस शीट में, ब्रांच एंड डिवीज़न। नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्रांच एंड डिवीज़न में लेने का इफेक्ट ये रहा कि मुझे ये चेक करना है कि सेल और परचेस कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा ओनली सेल हुआ है। मैं कर्नाटका में जाता हूँ, तो यहाँ मेरा सेल और परचेज दोनों हुआ है। अभी मैंने सिर्फ दिल्ली का चढ़ाया है, तो दिल्ली से सेल, दिल्ली से परचेज है। ओके, अगर कर्नाटका में, अगर मेरा स्टॉक कर्नाटका से दिल्ली आता है और दिल्ली से कर्नाटका जाता है, ना सेल्स अकाउंट जहाँ आ रहा है आप चेक कर पा रहे हैं, ब्रांच सेल्स है, यानी दिल्ली से कर्नाटका गया है, और जो ब्रांच परचेज है यहाँ पर कर्नाटका से दिल्ली आया है। इसी तरह से आप जिस भी स्टेट में जैसा भी इफेक्ट रहेगा, आपको सेल एंड परचेज चढ़ाना रहता है सभी स्टेट का। उससे आपका डेटा जो ब्रांच एंड डिवीज़न है उसका वैल्यू हमेशा जीरो आता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको हेल्प मिला होगा कि स्टॉक ट्रांसफ़र को कैसे चढ़ाना है और स्टॉक ट्रांसफ़र क्या होता है और इसको कैसे ऑपरेट करना रहता है, और पार्टी के जो लेजर्स हैं वो कैसे बनते हैं, ब्रांच एंड डिवीज़न में क्यों बनते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक पे। तो जब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।